और एबीपी न्यूज ने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह मुंबई में आतंकी याकूब मेमन की कब्र को सजाया गया, यानी कब्र को मजार बनाने का आरोप लगा था, उसे मजार की शक्ल दी गई थी। और इसी को लेकर इस समय की बड़ी खबर यह है कि बड़ा कब्रिस्तान ट्रस्ट से जुड़े एक आदमी ने बयान दिया है कि अंडरवर्ल्ड की धमकी के बाद कब्र के चारों तरफ मार्बल लगाया गया था। तो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। अभी तक बीजेपी आरोप लगा रही थी, उद्धव सरकार जब सत्ता में थे तो उन्होंने इस पर पत्थर लगवाया और आतंकियों के साथ खड़े हुए हैं। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि अंडरवर्ल्ड ने याकूब मेमन की कब्र सजाने की धमकी दी थी और उसके बाद इस कब्र को सजाया गया। मृत्युंजय मेरे साथ जुड़ रहे, ज्यादा जानकारी लिए हुए। मुंबई बम धमाकों का आरोपी याकूब मेमन और उसकी कब्र पर सजावट का जो पूरा मुद्दा है वो सियासी रूप ले रहा था, लेकिन इस समय ये बड़ा अपडेट कि अंडरवर्ल्ड की तरफ से धमकी आई थी। इसको लेकर पुलिस क्या कुछ कह रही है मृत्युंजय? देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें पुलिस का एक्शन क्या होता है, क्योंकि इसी जो कब्रिस्तान है इससे जुड़े हुए एक ट्रस्ट के ही कर्मचारी ने, एक पूर्व ट्रस्टी ने ही ये पत्र लिखा था मुंबई पुलिस को, और मुंबई पुलिस आयुक्त और एटीएस और साथ ही साथ हाईकोर्ट को भी एक पत्र लिखा था। शिकायत में कहा था कि मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि ये जो बड़ा कब्रिस्तान में प्लॉट नंबर 17, 18, 19 है, ये याकूब मेमन के परिवार के नाम पर कर दिया जाए। हालांकि ये कोर्ट का भी नियम उल्लंघन है और ये नियमों का भी उल्लंघन है। किसी के अगर प्लॉट किसी परिवार या किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं हो सकता, और इसीलिए जो पूर्व ट्रस्टी है उसे धमकाया जा रहा था, उस पर दबाव बनाया जा रहा था और धमकाने के लिए टाइगर मेमन के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जब भाई का फोन आएगा तो फिर तेरे मुश्किल बढ़ जाएगी, इस प्रकार की धमकी दी जा रही थी। तो ऐसे पर कहीं ना कहीं अब अंडरवर्ल्ड की एंट्री इसमें साफ दिख रही है कि अंडरवर्ल्ड द्वारा दबाव बनाया जा रहा था ताकि याकूब मेमन का जो कब्र है उसको सजाया जाए और उसको महिमा मंडित किया जाए, उसको लाइट लगाई जाए। तो अब जाकर खुलासा हो रहा है, कहीं ना कहीं दबाव के चलते ये काम हुआ है। अब देखना होगा कि उस वक्त 6 जनवरी 2020 को शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी, शिकायतकर्ता के मुताबिक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब ये बात जानकारी सामने आने के बाद क्या अब पुलिस हरकत में आती है, क्या एक्शन लेती है? और चूंकि कोर्ट कह चुका है कि ये जो कोई भी कब्र पर दावा नहीं कर सकता या कोई जमीन नहीं खरीद सकता इस प्रकार से, तो ऐसे पर अब देखना होगा कि प्रशासन का या पुलिस का इस पर क्या रुख होता है। तो मृत्युंजय, कुल मिलाकर ये जो सियासी बवाल बीजेपी और उद्धव ठाकरे ग्रुप के बीच चल रहा था उस पर तो अब रोक लग गई है ना। अब ये तो मसला पुलिस से जुड़ा हुआ हो गया कि भाई अंडरवर्ल्ड ने धमकी दी थी, किसने ये धमकी दी, क्या ये फेक कॉल थी या ये असली कॉल थी? जो ये कह रहा है कि मुझे धमकी आई थी टाइगर मेमन के नाम पर, क्या वो सच बोल रहा है? अभी तो जांच का विषय हो गया। देखिए, ये मामला बल राजनीतिक रूप से ठंडा होने के बजाय ये और गरमाएगा। वजह ये है कि जब शिकायतकर्ता ने 6 जनवरी 2020 को पत्र लिखी, उस समय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तो सवाल एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या पुलिस ने भी किसी दबाव के चलते एक्शन लिया या पुलिस ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया? ये भी सवाल उठते हैं। तो इस पर तो राजनीति जमकर गरमाएगी, और राजनीति इसलिए गरमाएगी कि आने वाले कुछ समय में बीएमसी चुनाव है। तो बीएमसी चुनाव है तो बीएमसी चुनाव में तो उद्धव ठाकरे बनाम भाजपा होने वाली है। तो ऐसे पर भाजपा इस पे यही मुद्दा उठा रही है कि ये कहीं ना कहीं तत्कालीन सरकार की लापरवाही थी और उसके दौरान ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बल्कि ठंडा नहीं होगा बल्कि और गर्माता है। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज इसी मुद्दे पर हुंकार होगा रुबिका लियाकत के साथ शाम 5 बजे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।